आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी। आज दो अहम मौज़ूआत पे बात होगी। पहले तो ये कि जनाब बानी जो MQM है या बानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन या इंटरनेशनल जिसको हम कहते हैं आजकल मुत्तहिदा कौम लंदन के नाम से जानते हैं, उस MQM के बानी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, कहलाए जाने वाले शख्स जिनके एक इशारे पे कराची शहर किसी दौर में बंद होता था, उनकी तकरीर पर पाबंदी थी। उस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत होनी थी। उस समाअत का अहवाल क्या हुआ ये जानेंगे। और इसके साथ साथ सिंध भर में जो 6 किनाल्स निकाली जा रही हैं दरियाए सिंध से, उसके हवाले से ख़ासा प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट ख़ासा आगे बढ़ गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। पहले जो है बात करते हैं इस हवाले से कि आज मेरे साथ बैठे कौन है। मेरे साथ बैठे हैं जुनेद शाह, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं न्यूज़ के, और इसके साथ साथ कराची उसकी सियासत और ख़ुसूसी तौर पे जो क़ानूनी मामलात हैं उन पे बड़ी नज़र रखते हैं। जुनेद, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। क्या देख रहे हैं किनाल्स के इशू पे, पहले बताएं आज क्या चल रहा है, क्या हुआ है शहर में? देखिए, गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये वकला का एहतजाज जो है वो कराची समेत सिंध में जारी है। आज भी सिंध बार कौंसिल की अपील पर कराची बार और हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई। हड़ताल के साथ साथ MA जिन्ना रोड और दीगर जो जगह हैं वहाँ पे धरने दिए गए। अच्छा, ये आज अहम बात ये थी कि आज ख़वातीन वकला भी जो है वो सड़कों पर निकल आई हैं। सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक ख़वातीन वकला की एक एहतजाजी रैली निकली और उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है धरना दिया और नारेबाजी की सिंध पर 6 किनाल बनाने के ख़िलाफ़। अच्छा, इसके अलावा जो कराची बार का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है कि जब तक इस मामले को हल नहीं किया जाता, यानी कि दरियाए सिंध पर जो 6 किनाल बनाई जा रही है इसके ख़िलाफ़ अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेगी तो उनका बाइकआउट जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त उन्होंने पंजाब और सिंध को मिलाने वाली सड़क पर एहतजाजी धरना दिया हुआ है, जबकि वकला का ये भी कहना है कि आइंदा का जो लाएअमल है वो ये है कि दूसरे स्टेप में वो ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त मुअत्तिल करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे, वहाँ पे बाइकआउट करेंगे और उसके बाद हवाई जो अड्डे हैं वहाँ पे भी धरने दे के उसको भी ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो ये एहतजाज है ये शहर के साथ साथ पूरे मुल्क में इनका फैल जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ये था। इस हवाले से जो ये एहतजाज है ये इसकी बड़ी अहमियत इस तरह से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गो मुगो की कैफियत में नज़र आती है। इसी तरह जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान है वो भी जो है वो एक कन्फ्यूजिंग सूरत हाल में है, या ना कुछ बोलना चाहती है ना कुछ रिएक्शन देना चाहती है। बस वो ये कहती है कि हमारे हिस्से का पानी किसी और को नहीं जाना चाहिए। ताहम इस हवाले से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो लंदन है, यानी जो साबका मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थी, उनके कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से बहुत शदीद जिसे अल्फाज में जो है वो इस पूरी किनाल सिस्टम की मजम्मत की गई है। सिंध की जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं वो भी हमें इस एहतजाज के अंदर नज़र आ रही हैं। और जो बाईपास पे जो इस वक्त धरने जारी है और 2 मज़ीद धरने शुरू हुए हैं, वहाँ पर हमें जमात इस्लामी के झंडे और जमात इस्लामी की मुकामी क़यादत भी नज़र आई है, जमीयत उलमाए इस्लाम की मुकामी क़यादत भी नज़र आई है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मजहबी और सियासी तंजीमें जो सिंध की हैं वो उस एहतजाज के अंदर किसी न किसी तौर पर मौजूद हैं। ख़ुद जो महाजिर कौम मूवमेंट के चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब, जो कि महाजिर कौम परस्ती की सियासत करते हैं, उनकी जानिब से भी इस केनाल सिस्टम के हवाले से जो है मुखालफत की गई कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, और वो सिटी कोर्ट के अंदर उस कैंप के अंदर शरीक हुए। उन्होंने ज़ाहिर यकजहती की जिस कैंप को लगाया गया था, ख़ासे अरसे से लगाया गया था कि वो केनाल के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट का एक जो है इश्तहार आ था। इसके साथ साथ अब पूरे सिंध की ये जो अदालतें हैं वो बंद हैं, और अब वो तो नेक्स्ट मरहले में वो OPDs की जानिब जाएंगे, यानी डॉक्टर हड़ताल करेंगे, उसके बाद फिर आखिर में असातिज़ा की हड़ताल की जानिब जाएंगे। ये कहना है जो ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से, जो केनाल सिस्टम के हवाले से कर रहे हैं। उसके साथ मैं एक केस के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको शेयर करेंगे, जो हमने आपको पहले बताया था कि जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनके जो तक़रीरों पे पाबंदी है, जो उनकी जो TV पे नशर होने के मामलात हों या अवामी प्लेस पे कोई तकरीर की जो है उस पर जो पाबंदी लगी थी, ये आफ्ताब वरक़ साहब थे और 2 वकला थे जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त
दायर की गई थी और उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से मुल्क दुश्मनी पर मबनी बयानात दिए गए हैं और इस वजह से जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए और उनको बिल्कुल इजाज़त ना दी जाए कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे तकरीर करें, या इसके साथ साथ उनकी जो तकारीर हैं वो टीवी पर, रेडियो पर और जो अखबारात हैं उस पर नशर करने पर पाबंदी आयद की जाए, जिसके बाद वो पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी जो है वो साल 2015 के अंदर लगी थी और लाहौर के आफ्ताब अहमद बरक, एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक और दीगर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर दरख्वास्तों पर समाअत होती रही और आज बहुत अरसे बाद एक फुल बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी। इस केस में क्या हुआ, इसके हवाले से जुनेद आप बताइएगा ज़रा। देखिए, चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो कि इस मुकदमे की समाअत करना थी। ताहम आज ये हुआ कि जैसी कॉज लिस्ट लगी समाअत के लिए तो मसरूफियत थी बेंच की, जिसकी वजह से इस कॉज लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया और इस केस की समाअत एक बार फिर जो है ये कह सकते हैं शायद ना हो सकी, क्योंकि इससे कबल भी एक बार ऐसा हो चुका है कि कॉज लिस्ट में लगने के बाद ये केस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था और इसके साथ साथ जो बाकी के जो केसेस थे वो भी कैंसिल हो गए थे। तो आज भी यही सूरत हाल देखने में आई, क्योंकि जैसी जब बेंच के पास ये केस आना था सुनने के लिए तो बेंच ने जो वो कॉज लिस्ट समेत जो दीगर जितने भी केसेस थे इसके साथ वो कैंसिल कर दिए। अच्छा, कराची में बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है वहाँ अच्छा, कराची में बोर्ड डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे कैंसिल होती है कॉज लिस्ट। अच्छा जी, तो ये था जनाब, और इस तरह वो केस की समाअत नहीं हो सकी है। इस हवाले से जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है उसने भी एक अपना लाएमल तय किया था इस केस को परसू करने के लिए, और जौहर आबिद एडवोकेट थे, उसके साथ साथ इदरीस अलवी एडवोकेट, शकील जई एडवोकेट और रहमत रहमानी एडवोकेट थे। जौहर आबिद वही एडवोकेट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपने अक्सर वीडियोज़ हमारी देखी होंगी कि उसमें वो स्टिक लेके चलते हैं और गिरफ़्तार भी 2-3 दफ़ा हो चुके हैं, लापता भी हुए हैं, और वो इस केस को देख रहे थे। और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान हो या मुत्तहिदा गवर्नमेंट ओरिजिनल या जो साबका मुत्तहिदा गवर्नमेंट है, दोनों ही इस केस को बहुत ही गहरी नज़र से देख रहे थे, बहुत उस पर थी। और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान को खासी तशवीश भी थी कि अगर इजाज़त मिल जाती है तो यकीनी तौर पे जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के हल्के थे वहाँ डिस्कस हो रहा था कि अगर इजाज़त मिल गई तो ये खासा उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक जानिब महाजिर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब जो हैं वो पजीराई उनको मिल रही है उन हलकों में जो जहाँ पे कौम परस्ती की बात होती है या महाजिर कौम परस्ती की बुनियाद पे जो लोग सपोर्ट करते हैं तंजीमों को, वहाँ पे आफाक अहमद साहब की पजीराई बढ़ रही थी। वहाँ आज अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कोई फैसला आ जाता उनके हक़ में तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाता। लेकिन वो लोग जो कि इस पूरे सिस्टम या उसके हवाले से रिपोर्टिंग करते रहते हैं, हम हो गए या दीगर लोग, उनको अंदाज़ा था कि ये इतना आसान नहीं होगा इस कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल में, जहाँ केनाल का मसला पहले से चल रहा हो और उस हवाले से मुख्तलिफ धरने जारी हों और मुल्क की सियासी सूरत हाल इस जगह पर हो। जो दरख्वास्त जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से दायर की गई थी उसमें ये बताया गया था कि जनाब इमरान खान साहब तो इससे ज़्यादा सख्त बयानात दे चुके हैं, तमाम उनकी बात भी होती है, उनसे नेगोशिएशन भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो आया मुत्तहिदा गवर्नमेंट के क़ायद को क्यों इस बात से दूर रखा जा रहा है। ताहम इस तमाम चीज़ों को जो है नोटिस किया जा रहा है और जो हमारे दोस्तों से रब्ता हुआ जुनेद और हमारा वहाँ पे लाहौर में, तो बताया गया कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के जो एसोसिएशंस हैं वो भी इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रही थी, और इसके साथ साथ जो दीगर ऐसे इदारे हैं जो कि मुल्क में क़ानून को और दीगर जो मामलात होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं और इंटरनेशनल इदारों को रिपोर्ट करते हैं, UN के और दीगर इदारों को, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी इस केस के हवाले से मालूमात हासिल की हैं। ये एक दबाव होता है जो किसी भी मुल्क पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है कि उसके मुल्क के अंदर जो है रियासत की जानिब से सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनको उस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। अब क्योंकि इस केस की समाअत पहले इससे कबल 19 मार्च को थी, वहाँ पे नहीं हो सकी, अब दोबारा से बोर्ड डिस्चार्ज हुआ है। देखना ये है कि नई डेट अभी तक क्योंकि नहीं दी गई है, नई डेट क्या दी जाती है और उस केस की समाअत अब कब होती है। ताहम जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है वो हम देख रहे हैं कि हर महाज पर जो है वो अपने क़ायद की जो वापस सियासत में वापसी के लिए या मुल्क की जो मेन स्ट्रीम की सियासत है उसके अंदर वापसी के लिए जो है मुकम्मल जद्दोजहद कर रही है। चाहे हम उनके वकला की टीम को देखें, हम उनके वो नौजवानों को देखें जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, अचानक ही निकलते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कई मुख्तलिफ प्लेसेस में, पिकनिक प्लेसेस पे हम नारे भी सुनते हैं। कभी अभी टम्पर्स का मामला चल रहा था तो वहाँ पे भी हमने बानी मुत्तहिदा के हक़ में नारे सुने थे, और ये इस बात से कोई दो राय नहीं है और कोई इनकार नहीं है। बतौर सहाफ़ी मैं ये कह सकता हूँ, जुनेद आप भी ये कह सकते हैं कि अब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो पॉपुलरिटी है उसका रेशो इस हद तक ज़रूर है कि वो असरअंदाज होता है, नज़र आता है। उसका इम्तिहान उस वक्त होगा जब इंतखाबात होंगे और उसमें वोटिंग होगी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर
इंतखाबाती आपकी कारकर्दगी और आपकी मकबूलियत जांचने का एक थर्मामीटर होता है। तो देखते रहिएगा रिपोर्टर्स 21 को। हम आपको इस हवाले से जो है वो बाखबर रखेंगे। अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब अर्ज़ है।